सक्सेस मिशन में आप सभी का स्वागत है। आइएगा, आज हम बात करेंगे बाल विकास के अंतर्गत बाल अवस्था के अन्य नाम। यहाँ हमने लिखा है बाल अवस्था के अन्य नाम। बाल अवस्था को अन्य नामों से किन के माध्यम से जाना जाता है, अपर नाम इसके कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बताया आरंभिक विद्यालय की आयु। आरंभिक विद्यालय की अवस्था कहें, आयु कहें, क्योंकि बालक 5 वर्ष का जब होता है तो औपचारिक रूप से विद्यालय में जाने लगता है। विद्यालय में जाने की आयु वास्तव में बाल अवस्था होती है, इसलिए इसको कहा आरंभिक विद्यालय की आयु। दूसरी विशेषता बताई या दूसरा नाम दिया गंधी अवस्था, क्योंकि इसमें जो बालक होता है, बालक स्वयं की स्वच्छता के बारे में, स्वयं की शुद्धता के बारे में उतना विवेक नहीं रखता। इसमें वास्तव में वह कीचड़ में खेलता है, कीचड़ में अपने कपड़े को कर लेता है, फिर भी उसमें आनंद मानता है, इसलिए इस अवस्था को दूसरा अपर नाम दिया गंधी अवस्था। तीसरा नाम दिया स्फूर्ति की अवस्था। जो बाल अवस्था में व्यक्ति होता है या बालक होता है, निश्चित रूप से उसमें एक अनेक प्रकार की स्फूर्ति देखी जाती है। 2 बालक होते हैं, दोनों बालक हैं, दोनों बालक को कार्य दिए जाते हैं, तो उनके अंदर एक स्फूर्ति रहती है, सबसे पहले मैं करूं और इस कार्य को मैं कर सकता हूं। इस प्रकार की जो स्फूर्ति पाई जाती है वह बाल अवस्था में पाई जाती है। इसके बाद कहा जीवन का अनोखा काल कहा, क्योंकि शैक्षणिक चिंतन से बात करें या शैक्षणिक विचारधारा से बात करें तो निश्चित रूप से तो हम कह सकते हैं बाल अवस्था से अधिक कोई भी अवस्था महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए शैक्षणिक दृष्टि से निश्चित रूप से जीवन का अनोखा काल किसे कहा, वह कहा बाल अवस्था को। इसके बाद कहते हैं निर्माणकारी अवस्था है, जो आगे व्यक्ति निर्माण करेगा, जो बालक है वह आगे जाके क्या बनेगा, उसका निर्माणकारी जो अवस्था कही जाती है वह बाल अवस्था ही कही जाती है। बाल अवस्था में व्यक्ति की जो रुचियां होती हैं, व्यक्ति का जो मनोबल होता है, उसके आधार से ही उसका भविष्य निर्माण कार्यकारी होता है, इसलिए इसे कहा निर्माणकारी अवस्था। इसी के बाद लिखा मूर्त चिंतन की अवस्था, और यह मूर्त चिंतन जब होता है तो यह कैसा होता है, तर्कपूर्ण होता है, और इसलिए मूर्त चिंतन कहें या तर्क चिंतन कहें वह अवस्था कहलाती है बाल अवस्था। 3 अवस्थाएं होती हैं, एक होती है बाल अवस्था, एक होती है किशोर अवस्था, और पहली हमने पढ़ी थी शैशवावस्था। शैशवावस्था में जो चिंतन होता है वह अतार्किक होता है। जैसे ही वो बाल अवस्था में आता है तो उसका जो चिंतन होता है वह मूर्तिक होने लगता है, और जैसे ही किशोर अवस्था में जाता है तो वही चिंतन अमूर्तिक होने लगता है। इस रूप से हमें जानना चाहिए। अर्थात बाल अवस्था को मूर्तिक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं, तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। इसके बाद लिखा खेल की अवस्था। अपन ने वहां पर शैशवावस्था को खिलौनों की आयु कहा था। खिलौनों की आयु यदि क्वेश्चन आए तो वह शैशवावस्था होगी, परंतु खेल की अवस्था आए तो वह होगी बाल अवस्था, क्योंकि बाल अवस्था में जो बालक होता है वह बालक खेलना चाहता है। खेलना अकेले नहीं चाहता, वह साथियों के साथ खेलना चाहता है, इसलिए उसके बाद कहा टोली व समूह की अवस्था किसे कहा जाता है, वह कहा जाता है बाल अवस्था को। इसमें बालक टोलियों में रहते हैं, अपने साथियों के साथ अधिकतम रहना पसंद करते हैं, और समूह में रहना पसंद करते हैं, और खेल कूद में ही अधिक मन लगाते हैं, इसलिए इसे खेल की अवस्था भी कहा जाता है, टोली व समूह की अवस्था भी कहा जाता है। वैचारिक क्रिया की अवस्था। जो बाल अवस्था है यह वैचारिक क्रिया की अवस्था है, क्योंकि इसमें व्यक्ति विचार करने लगता है। शैशवावस्था में मानसिक विकास तो तीव्र गति से होता था, परंतु बाल अवस्था में जो मानसिक विकास है वह सुख से देखा जाता है, निम्न देखा जाता है, परंतु यहाँ पर जो वैचारिक क्रियाएं हैं यह वैचारिक क्रियाओं की अवस्था कहा जाता है, क्योंकि इसमें विचार करने की जो क्षमता है वह अधिक होती हुई दिखाई देती है। इसके बाद यदि देखें तो कहा अभिरुचि परिवर्तन की अवस्था। जो उस व्यक्ति की अभिरुचि है, जो उस बालक की अभिरुचि है, उन अभिरुचियों में परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है। उसकी जो रुचियां हैं वह परिवर्तन होती हुई दिखाई देती है। वो किसी से मिलता है, गायक हुआ, पेंटिंग बनाने वाला हुआ, तो वह उस रूप सोचने लगता है कि काश मैं भी ऐसा हूं, और अपनी रुचि को उस रूपांतरण करने लगता है। इसलिए अभिरुचि परिवर्तन की अवस्था भी किसे कहा जाता है, वह कहा जाता है बाल अवस्था को।
इस रूप से हमने यहाँ पर जाना कि बाल अवस्था के अनेक नाम क्या हो सकते हैं। अब हम जानेंगे बाल अवस्था के संदर्भ में अनेक विद्वानों ने अपने अपने मत क्या दिए हैं। इसके संदर्भ में सर्वप्रथम हम जानेंगे रोस ने बाल अवस्था के संदर्भ में क्या कहा। रोस ने बाल अवस्था की परिभाषा को देते हुए कहा कि बाल अवस्था छदमस्त परिपक्वता की अवस्था है। छदमस्त परिपक्वता माने मिथ्या परिकल्पना की अवस्था है। इसमें व्यक्ति मिथ्या परिकल्पना करता है और परिकल्पना करने के कारण वो इसे क्या करता है, छदमस्त होता हुआ दिखाई देता है। अर्थात जो बाल अवस्था है, बाल अवस्था को छदमस्त परिपक्वता की अवस्था कहें या मिथ्या परिकल्पना की अवस्था कहें, दोनों रोस के माध्यम से कहा गया। रोस को गुस्सा आया, रोस माने गुस्सा आया, जिस उसने कहा ये जो बात बोल रहा है ये कैसे बोल रहा है, मिथ्या रूप बोल रहा है। इस रूप से हमें इस रोस की परिभाषा को याद रखना चाहिए। दूसरी परिभाषा आती है किलपैट्रिक। किलपैट्रिक के माध्यम से कहा गया बाल अवस्था को प्रतिद्वंदात्मक और सामाजिकरण का काल कहा गया। सामाजिकरण का काल किस रूप से कहा गया, तो हम देखें सामाजिकरण का जो काल है वह इसलिए कहा गया क्योंकि वास्तव में इसमें जो प्रतिद्वंदात्मक जो समाजीकरण है वह देखा जाता है बालक के अंदर। और यह किसने कहा, यह कहा किलपैट्रिक महोदय ने। कॉल और ब्रुस हुए हैं, उन्होंने कहा यह जीवन का अनोखा काल है। अनोखा काल इसलिए कहा क्योंकि इसमें बालक की प्रवृत्ति समझ में नहीं आती माता पिता को कि बालक चाहता क्या है। 6 वर्ष का होता है तो उसका स्वभाव उग्रपने को प्राप्त होता है। 7 वर्ष का होता है तो सामंजस्य नहीं बना पाता और 9 वर्ष से 12 वर्ष का वह विद्यालय नहीं जाना चाहता, परंतु जाना पड़ता है। ये जो प्रतिद्वंदात्मक क्रियाएं देखी जाती हैं, ये कौन सी अवस्था में देखी जाती हैं, यह सब प्रतिद्वंदात्मक क्रियाएं देखी जाती हैं बाल अवस्था में। और जीवन का अनोखा काल भी वास्तव में कॉल व बुश के माध्यम से कहा गया। स्टेंग ने कहा शायद ही ऐसा कोई बालक होगा, शायद ही 10 वर्ष का ऐसा कोई बालक होगा जो कोई खेल ना खेल सके। शायद ही ऐसा कोई खेल होगा जिसे 10 वर्ष का बालक नहीं खेल सके। 10 वर्ष का बालक निश्चित रूप से प्रत्येक खेल को खेल सकता है, इसलिए एक दिया था खेल की आयु वास्तव में क्यों कहा, क्योंकि शायद ही ऐसा कोई बालक होगा, 10 वर्ष का बालक होगा जो कोई सा भी खेल नहीं खेल सके। सभी खेल वास्तव में 10 वर्ष के बालक खेल सकते हैं। इस रूप से यही जिसने कहा था वह थे स्टेंग। इसके बाद हम बात करेंगे विशेषताओं की। वास्तव में शैशवावस्था की जो प्रवृत्तियां हैं, बाल अवस्था की जो प्रवृत्तियां हैं, बाल अवस्था की प्रवृत्तियां किस रूप से उस बालक में पाई जाती हैं, क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं, उसके संदर्भ से अब हम यहाँ पर जानेंगे। बाल अवस्था के संदर्भ में क्या विशेषता है। विशेषता अर्थात जो वास्तव में शैशवावस्था और किशोर अवस्था में नहीं पाई जाती, जो मात्र बाल अवस्था में पाई जाती हैं, जिसके कारण इसको अलग किया गया, अलग अवस्था नाम दिया गया। वास्तविकता में जो बाल अवस्था है यह कितने से 5 से 6 माने अंतिम 5 वर्ष और प्रारंभिक समय 6 वर्ष से प्रारंभिक 13 और अंत 13 का प्रारंभिक, इस रूप से हमें जानना चाहिए। विशेषताओं के संदर्भ से बात करें, मानसिक चिंतन की जो दर है वह धीमी हो जाती है, क्योंकि मानसिक चिंतन जो होता है या मानसिक जो विकास होता है वह शैशव अवस्था में 90% देखा जाता है, 90% देखा जाता है। यहाँ पर जो दर है वह कैसी हो जाती है, धीमी होती हुई नजर आती है। दूसरा कहा व्यवहार में चंचलता कम होने लगती है। जैसे ही बाल अवस्था में आता है, जितनी शैशव अवस्था में चंचलता थी, जितनी शैशव अवस्था में चंचलता, उसका मन चंचल होता था, वह बाल अवस्था में बुद्धि होने के कारण, मानसिक शक्ति का प्रयोग करने के कारण उसकी जो चंचलता है उस चंचलता में कमी आती है। इस अवस्था में आत्मनिर्भरता आने लगती है। शैशव अवस्था में जो बालक था वह दूसरों पर आश्रित था, नहाना पड़े, खाना खाना पड़े, कुछ भी करना पड़ता था तो दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता था। परंतु इस अवस्था में आकर जो बालक होता है
वह स्वयं करने की प्रवृत्ति को सीखता है, स्वयं करना चाहता है और स्वयं करना चाहता है, इसलिए यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग किया। इस अवस्था में आत्मनिर्भरता आने लगती है। तात्पर्य यही है, सब कुछ स्वयं करना चाहता है, इस रूप से जानना चाहिए। कार्य कारण में संबंध स्थापित करने लगता है। कई बार क्या होता है, शैशवावस्था में बालक होता था, कोई चीज लिए होते थे, तो पेन लिए हैं, यदि वो उस पेन को देखकर रोने लगता था तो अपन क्या बोलते थे कि वो गया पेन, तो निश्चित रूप से वो समझ जाता था कि पेन तो गायब हो गया। परंतु इस अवस्था में यदि आपने अपने हाथ को कैसे कर लिया, पीछे कर लिया, वो बालक जाता है और पीछे से पेन लाता है और बोलता है ए है पेन। माने क्यों? क्योंकि वहां पर वह कार्य कारण संबंध को स्थापित करना सीख जाता है। रचनात्मक कार्य करने लगता है, रचनात्मक कार्य करने की इसमें प्रवृत्ति हो जाती है। इस अवस्था में वह बालक जो होता है वह रचनात्मक कार्य को करने में विशेष आनंद मानता है और रचनात्मक कार्य करने लगता है। सामाजिक और नैतिक जो गुण हैं इनमें तेजी आ जाती है, क्योंकि शैशवावस्था जो थी उसमें शून्य होता था, आगे बढ़ते बढ़ते वो थोड़ा बड़ा, परंतु यहाँ पर जो तेजी है वह तीव्र गति से आ जाती है। इसके बाद कहा, संग्रहण करने की प्रवृत्ति बाल अवस्था में सबसे अधिक देखी जाती है। पेंसिल एक चाहिए पड़ती थी, परंतु रंग अनेक चाहिए पड़ते थे, इसलिए उन पेंसिलों का क्या करता है, संग्रह करता है। कॉपी किताबों का क्या करता है, संग्रह करता है, अनेक वस्तुओं का संग्रह करता है। अर्थात यह प्रवृत्ति कब पाई जाती है, यह प्रवृत्ति पाई जाती है बाल अवस्था में। बहिर्मुखता आने लगती है, वहां पे तो दूसरों के स्वयं के लिए करता था, यहाँ पर बहिर्मुखता आने लगती है। फिर कहा, झगड़ा प्रवृत्ति पाई जाती है। भाई बहनों में सबसे अधिक जो झगड़ा देखा जाता है वह इसी अवस्था में, बाल अवस्था में देखा जाता है। और इसके बाद कहते हैं, निरुद्देश्य भटकने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। जो बाल अवस्था होती है, कुछ उद्देश्य भी नहीं होता, फिर भी भटकते रहते हैं, यहाँ वहां जाते रहते हैं। ये कौन सी अवस्था में दिखाई देता है? यह दिखाई देता है बाल अवस्था में। बाल अवस्था में झूठ बोलने की प्रवृत्ति और चोरी करने की प्रवृत्ति जो है वह विकसित होती हुई दिखाई देती है। अर्थात उसको निश्चित रूप से खत्म भी किया जा सकता है, यदि उसे पुनः बलन दिया गया तो निश्चित रूप से वही चोर भी बन सकता है। परंतु यदि वहां पर पुनः बलन ना देके उसे डांटा गया तो निश्चित रूप से वह समाज के लिए हितकारी भी हो सकता है। इसलिए जो प्रवृत्ति पाई जाती है, यह प्रवृत्ति पाई जाती है बाल अवस्था में। इसके बाद यदि देखें, जो यौन क्रिया होती है वह सूक्ष्म क्रिया होती है बाल अवस्था में, और शैशवावस्था हुई और किशोर अवस्था, इसमें वह तीव्र गति से होती है, परंतु बाल अवस्था में निश्चित रूप से सूक्ष्म होती हुई नजर आती है। ऐसा हमें जानना चाहिए। इस रूप से हमने अनेक विशेषताओं के संदर्भ से जाना। सबसे पहले हमने जाना बाल अवस्था के अन्य नाम क्या हो सकते हैं, बाल अवस्था के बारे में विद्वानों ने अपने क्या क्या मत दिए, बाल अवस्था के संदर्भ में अनेक प्रवृत्तियां क्या होती हैं जिसके माध्यम से बाल अवस्था को जाना जा सकता है। इस रूप से हमने यहाँ पर जाना।